अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये है सुबह का वक्त बिल्कुल। तो मैं बस आज ट्यूसडे का आपके साथ ब्लॉग जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो है ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो रहा है और बस यही है कि मैं आपके साथ यही शेयर कर पाती हूँ यानी डिनर और ब्रेकफ़ास्ट, और बस यही होता है लंच वग़ैरह। तो बस हमारा यही है कि आज तो कोई ख़ास ऐसा मैंने किया नहीं था। तो बस यही था कि मैंने फ्रूटी मंगा ली थी और बच्चे तो मेरे फ्रूटी बहुत अच्छे से जो है वो चाय के साथ ले लेते हैं। फिर बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं काम में इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ कि फिर मैं उसके बाद में बस यही है कि मैं सारे काम जो हैं वो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि सुकून होता है बिल्कुल। सब लोग चले जाते हैं घर में, बस मेरा काम होता है और मैं होती हूँ। तो मैंने मशीन भी लगा दी, उसके बाद में मैंने लंच तैयार कर लिया, क्योंकि लंच जो है आज मैं 2 टिफ़िन बना रही हूँ, क्योंकि मेरे एक देवर का है और एक है हस्बैंड का। तो आज मेरी देवरानी भी नहीं थी, वो मायके गई हुई थी, तो इसलिए उनका भी मुझे भेजना था। तो मैंने 2 टिफ़िन तैयार कर लिए इतनी देर में। और फिर अच्छा, मेरे किचन में स्पेस बहुत कम है, तो मैं सारा अपना ताम-झाम लेकर यहाँ पर आ जाती हूँ और बेड पर मतलब दीवान पर, और यहीं पर मैं खाना जो है वो पैक कर देती हूँ। तो फिर जाना भी टाइम से होता है, इसलिए कि कोई फिर पहुँचाने वाला नहीं मिलता है, तो इसलिए किसी ना किसी को दे दिया जाएगा और वो पहुँचा देंगे। तो मुझे बहुत टाइम से 11 बजे से पहले ही मैं तैयार कर कर भेज देती हूँ। फिर उसके बाद में जो है फिर बच्चों के आने का वक्त हो जाता है, तो उनके लिए भी मैं बिल्कुल फ्री होकर बैठती हूँ कि आते ही बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भूखे अभी होते हैं। अभी हम आ गए हैं स्कूल से और मुझे देखने को मिला कि अम्मी ने, मेरी प्यारी अम्मी ने हैं। मेरे लिए फ्रूट और चाट। हमने क्या आप इतना ध्यान रखते हैं, तब ये हाल है आप लोगों का। क्या दोनों का हाल हमने है? क्या, लाओ जब तक आओगे कपड़े चेंज वेंज करोगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। भूख लग रही होगी तो लाओ ये तैयार करके रख दे देंगे आप लोगों को जब अच्छी आओगे। बात है। लग भी हाँ, रही थी, हम पूछने ही वाले थे कि कुछ है, जब तक पहले कुछ और ही दे दीजिए। वैसे ही हमें पता चला कि आपने फ्रूट चाट बनाई है। और क्या। ठीक है, ये ठीक तब तक खा लो जाके, तक जो है फिरते हैं भी। है, फ्रूट चाट खा लीजिए सोचे जी, आ रहे हैं अभी आप चलिए। बस इतना टाइम हो गया था कि मुझे जो था आज मेहंदी भी लगानी थी, तो मुझे याद आई, देर में याद आई। वैसे तो मैं सुबह से ही सबसे पहले यही काम करती हूँ, उसके बाद में काम जो है वो सारे स्टार्ट करती हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आई, अरे भई आज तो मुझे मेहंदी लगानी है ज़रूर, क्योंकि मेरा हर टाइम का एक जो है एक काम का एक वक्त टाइम होता है बंधा हुआ। तो फिर मैं उसी हिसाब से अपने करती हूँ, तो मेरे माइंड से सुबह से निकल गया था। तो फिर मैंने सोचा चलिए अभी भी काफ़ी वक्त है तो मैं लगा लेती हूँ मेहंदी। और भाई इस वक्त तो शादी सीज़न चल रहा है, तो शादी तो मेरे यहाँ बहुत सारी शादियाँ हैं, कितने ही कार्ड आए हैं, लेकिन बस मुख्तसर सी शादियों में मुझे भी जाना है। तो जब जाऊँगी तो वो तो वीडियो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो बस मैं इसीलिए मेहंदी लगा ही ले रही थी कि क्या पता किस वक्त चली जाऊं। तो फिर मैंने लगा ली अपना ये कलर। तो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ा सा हिफ्ज़ा से कहा कि मैं ख़ास करके नहीं अपने लगा पाती ज़्यादा, तो थोड़ी बहुत पीछे की तरफ जो है वो हिफ्ज़ा से लगवा लेती हूँ, और मैंने अपने आप से आगे से शीशे में देख कर लगा ली थी। अच्छा जी, फिर आ गया था हिफ्ज़ा का पार्सल, जो उस रोज़ तो जो था वीडियो में मैंने दिखाया था, तो वो तो क्लॉथ्स जो थे वो रिटर्न कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी साइज़ बड़ा आ गया था। लेकिन इस बार तो मुझे भी अच्छा लगा। तो पहले तो ये मंगाई थी क्लॉक्स, लेकिन अब की ये चप्पल टाइप में है, तो मुझे भी पसंद आई। और हम तीनों का साइज़ देखें एक ही है, तो हम तीनों लोग जो है इसे पहन सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे भी इतनी ही है और अज़ल के भी, और हिफ्ज़ा तो अभी गई हुई हैं अपनी ट्यूशन को, तो जब वो वहाँ से आएंगी तो फिर जो है वो देखेंगी पहन कर, तो उनके भी जो है मेरा साइज़ और उनका एक ही है साइज़। तो यहाँ पर मेरा जो था
वो हो चुका था डिनर का वक्त और आज मेरे डिनर में बन रही है कढ़ी। तो फ़िलहाल कढ़ी तो मैं आपको कई बार दे चुकी हूँ इसकी रेसिपी, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। फ़िलहाल तो मसाला भूनकर भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ और मेरे यहाँ बच्चों को भी, हस्बैंड को, सबको इसी तरह से अच्छी लगती है और जितनी ही पका ली जाए उतनी ही अच्छी होती है कढ़ी। तो जी मुझे और एक बात ही बतानी है, क्योंकि आप लोग जो कोई भी ऐसा सोचते हैं या बोलते हैं तो भाई मैं उसकी आज जो है वो आपको जवाब देना चाहूँगी। तो मैं मुझे कमेंट कर कर एक किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा है कि आप फेस रिवील करें। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी वीडियो में, लेकिन जो है भाई सॉरी, मैं फ़ेस रिवील नहीं कर सकती क्योंकि मेरा इस्लाम ये गवारा नहीं करता। फ़िलहाल वॉइस तो जो है आजकल अपने माहौल के हिसाब से वॉइस तो चलती है, लेकिन भाई फ़ेस नहीं मैं रिवील करूँगी कभी भी। तो इसके लिए माज़रत चाहती हूँ, आप इसी तरह से एंजॉय किया करें बस। तो मैं फिर भी बहुत कुछ दिखा देती हूँ, जैसे कि बच्चों को दिखा देती हूँ, तो आप इसी तरह से एंजॉय कर लिया करें फ़िलहाल। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी कढ़ी तो घुलकर तैयार हो गई है। अब जो है इसको फदक आने के बाद जो है वो मैं इसमें फिर थोड़ा और पानी डालूँगी और जितनी ही पकती है उतनी ही मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्च और बेसन जो थी मेरे घर का मट्ठा था, मैंने अपने हाथ से खुद फेरा था, तो फिर वही मैंने सब डाल दिया है और डालकर पीस कर प्याज भी डाल दी इसमें। और उसके बाद में अब पकने के लिए छोड़ देना है। जब खूब फदक आ जाएगी तो उसमें और पानी डालकर फिर उसको पकाना है और उसके बाद में बस नमक डालकर तो काफ़ी देर तक पकेगी। अब जो है यहाँ पर मैं फुल्की यानी जो है पकौड़ी डालने के लिए इसका बेसन जो था बैटर में बना रही थी, तो यहाँ पर बैटर भी बना लिया। इसी तरह से मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है क्योंकि मैं फुल्की और दही में डालती हूँ तब मैं सारी चीज़ें डालती हूँ, लेकिन इसमें बस सादा सा ऐसे ही नमक मिर्च डालकर और फुल्की जो है वो बना लेती हूँ। तो कढ़ी में मैं इसी तरह से डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालती। और उसके बाद में प्याज और जो है वो ज़ीरे का लगा देती हूँ बघार, तो बड़ी टेस्टी सी बन जाती है मेरी कढ़ी। और इस तरह से कढ़ी बनाएं तो बहुत मज़ेदार सी लगती है। लेकिन जो है वो हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो बाद में ऐड करने के बिल्कुल तैयार हो जाएगी तब उसमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है उसका तो हरा धनिया का तो और भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आजकल तो माशाल्लाह इतना अच्छा हरा धनिया आ रहा हरा हरा, तो बड़ा मज़ा आता है। जिस हांडी में पड़ जाता है तो खुशबू ही खुशबू हो जाती है। तो मेरी फुल्की भी बनकर रेडी हो गई और बस यही है कि मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बाकी के लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे तरीक़े अपने अपने होते हैं, अपने अपने स्टाइल से इंसान बनाता है। तो जो है बस मैं इसी तरह से बनाती हूँ कढ़ी। इस तरह से बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी बनती है। हाँ, और मेरे हिफ्ज़ा तो बहुत शौक़ से खाती हैं, 2-3 टाइम इनको भी दे दी जाए तो बहुत अच्छे से खा और लेती कढ़ी हैं। चावल तो बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत फिर टेस्टी। एक टाइम तो मैं बनाती हूँ कढ़ी और रोटी और दूसरे टाइम मैं बनाती हूँ इसके साथ चावल सादे वाले। तो मेरे यहाँ 2-3 टाइम के लिए वो हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैंने बघार बना लिया। बघार में बस यही प्याज और ज़ीरा होता है और कुछ भी नहीं, तो मैं इसी का बघार लगा दूँगी। कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। देखिए कितनी अच्छी बनी है कढ़ी। कलर देखिए क्या निकल कर आया है कढ़ी का।